नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बड़ी खबर रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं, अल्प वर्षा वाले सभी जिलों के सभी इलाकों का सर्वे होगा, नजरी आकलन होगा। कई गांवों में अच्छी वर्षा न होने के कारण ये निर्देश दिए गए हैं। पहले 9 जिलों के 28 तहसीलों में नजरी आकलन के निर्देश दिए गए थे। अब जिले के सभी इलाकों का सर्वेक्षण होगा। सभी पटवारी हल्का और गांव का आकलन करेंगे। समय सीमा में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व, कृषि, उद्यानिकी ये अधिकारी भी सर्वे करेंगे। कम बारिश वाले सभी इलाकों का सर्वे होगा। पहले कुछ चुनिंदा इलाके तय किए गए थे, लेकिन अब यह कहा गया है कि सभी जगहों का सर्वे होगा और तमाम अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। समय सीमा में सर्वे रिपोर्ट बनाकर देनी होगी। राजस्व के, कृषि के, उद्यानिकी के इससे जुड़े जो अधिकारी हैं वो इस आकलन में हिस्सेदारी, अपनी जिम्मेदारी और हिस्सेदारी दोनों निभाएंगे। कम बारिश वाले सभी इलाके सर्वे यहां पर होगा। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत आपको नजर आ रहे होंगे। देवव्रत, अब कम बारिश वाले सभी इलाके थोड़ा साफ करें। ये कम बारिश वाले इलाके यानी उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ यानी कि सरगुजा संभाग, और सरगुजा संभाग में इस वक्त सूखे की स्थिति बनी हुई है। जिस तरह से दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग में ये देखा गया कि भारी से अति भारी बारिश हुई, पुल पुलिये, नदी नाले सब उफान पर आ गए, लेकिन ठीक इससे उलट उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ अलग ही आलम है। यहाँ के किसान सूखे की मार झेल रहे हैं और अब मुख्यमंत्री को यह निर्देश देना पड़ा है कि नजरी जो आकलन है वो अधिकारी कर ले, और इसके लिए राजस्व विभाग, कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, क्योंकि लगभग 9 जिले ऐसे हैं जहां पर सूखे की मार वहां के किसानों को झेलनी पड़ रही है। लेकिन पहले जो निर्देश जारी किया गया था वो केवल 28 तहसीलों के लिए किया गया था, इन 9 जिलों के लिए। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा है कि सभी जो 9 जिले हैं उनका पूरा आकलन जो है, नजरी आकलन, वो करा लिया जाए। और क्योंकि लगातार एक तरह से ये देखा जा रहा था कि सूखे को लेकर के सियासत हो रही थी, और अब मुख्यमंत्री ने फिर एक बार ये निर्देश दिए हैं कि नजरी आकलन जो है वो अधिकारी खुद ही कर ले, ताकि एक तरह से सर्वे रिपोर्ट सरकार के पास भी मोटा मोटी आंकड़े आ जाएं कि किस तरह से किसानों को राहत देनी है। हालांकि बारिश का मौसम अभी बाकी है और एक तरह से छत्तीसगढ़ में ये प्रचलित परंपरा रही है, या ये कहें कि मौसम का ये आलम रहा है कि पहले दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश होती है और उसके बाद धीरे धीरे उत्तरी छत्तीसगढ़ की ओर बारिश बढ़ती है। लेकिन इस बार क्योंकि अगस्त का महीना है और अगस्त तक के भी बहुत अच्छी बारिश नहीं हुई है, इसलिए एक तरह से सूखे की आशंका को देखते हुए ये नजरी आकलन के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए हैं। अब तमाम जो अधिकारी हैं राजस्व विभाग के, कृषि विभाग के और उद्यानिकी विभाग के, ये फील्ड का दौरा करेंगे। वहां पर देखेंगे किसानों को किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, फसलों का आकलन करेंगे और बारिश की स्थिति देखेंगे। हालांकि मौसम विभाग का यह कहना है कि पूरे छत्तीसगढ़ में कृषि योग्य बारिश हो चुकी है, लेकिन जो वर्षा की स्थिति है वो सभी जगह एक जैसी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में ज्यादा बारिश होती है, जबकि उत्तरी छत्तीसगढ़ जैसे बलरामपुर, जशपुर का जिला हो गया, सूरजपुर जिले, ये ऐसे जिले हैं जहां पर हर साल बारिश की कमी देखी जाती है। और इस बार तो इस तरह की स्थिति है कि एक तरफ अतिवर्षा की स्थिति बन रही है तो दूसरी तरफ सूखे की मार यहां पर किसान झेल रहे हैं। लिहाजा अब राहत की जरूरत है और राहत के निर्देश तभी होंगे जब अधिकारी फील्ड पर पहुंचेंगे और आकलन करेंगे। तो फिलहाल नजरी आकलन की तरफ सरकार के निर्देश दिए गए हैं और आने वाले दिनों में यह देखा जाएगा कि किस तरह की क्या रिपोर्ट आती है और उसके आधार पर मुआवजा जो है वो किसानों के लिए तय किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में सूखे के हालात बन गए हैं। कम बारिश के चलते खेतों में लगे धान की फसलें अब सूखने लगी हैं। ऐसे में प्रदेश के किसान काफी परेशान हैं। रायपुर समेत प्रदेश के तकरीबन 9 जिले, जैसा कि अभी देवव्रत बता भी रहे थे, कम बारिश की वजह से यहां धान की फसलों पर असर पड़ने लगा है। रायपुर है, सरगुजा है, बलरामपुर है, जशपुर है। कई तहसीलें हैं जहां बारिश नहीं हुई है और हुई है तो वो ना के बराबर हुई है। किसान सूखे की आहट से काफी परेशान है। धान की फसलों को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। धान की फसल, बहुत ज्यादा पानी धान की फसल को लगता है। कम बारिश के बीच नहरों के माध्यम से भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो रही है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना, जो मौसम वैज्ञानिक है उनका यह कहना है
कि प्रदेश में अब तक 603 मिलीमीटर बारिश होना था। 590 बारिश हो चुकी है। कृषि कार्य के लिए बारिश पर्याप्त है, लेकिन जो जिले हैं तकरीबन 9 जिले, उनकी स्थिति चिंताजनक है। एक बूंद पानी नहीं है और आप देख सकते हैं ये तस्वीर बता रही है कि मौसम किस तरह से बेरुखी है और किस तरह से मौसम रूठा हुआ है। ये देखिए, ये मिट्टी है लेकिन एक बूंद इसमें पानी नहीं है। कमोबेश पूरे जो हालात है, राजधानी रायपुर के अलावा सरगुजा, जसपुर, तमाम ऐसे ज़िले हैं, 8 ज़िले हैं जहां अवर्षा की स्थिति बनी हुई है और अवर्षा की स्थिति बनने होने की वजह से किसान काफ़ी परेशान है। आपको हरियाली ज़रूर दिख रही होगी खेतों पर, लेकिन पानी का एक बूंद नहीं है और अगस्त का महीना है। अगर हम रायपुर की बात करें तो 36% कम बारिश है वो हुई है। यही हालात है सरगुजा का, जसपुर का, बलरामपुर का, तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां 60 से 70% बारिश है वो कम दर्ज की गई है। पूरे प्रदेश में सबसे अधिक बारिश बस्तर संभाग के बीजापुर में 146% दर्ज की गई है, सबसे अधिक बारिश हुई है। लेकिन 8 ज़िले ऐसे हैं जहां अभी भी मानसून का इंतज़ार है, अच्छी बारिश का इंतज़ार है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि मानसून या भारी बारिश जब होगी उसके बाद भी फसलों को जो नुकसान होना था, काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज। अब बारिश तो नहीं हो रही है। बारिश के नाम से तो सभी किसान बहुत परेशान हैं, खेती हो नहीं पा रहा है। तो में दनगार हन्ना चालू हो गया है, दरारे, और उसके लिए अब किसानों को बारिश का इंतजार है बेसब्री से। सालमन पानी नहीं आता करके परेशान है और खेत में दरार आ थे, सूखा हो गए, धान जो थोड़ा बहुत लगे बोता है, जो रोपाई है वो तो सूख भी रहा है। अभी तो सर मतलब पानी की समस्या ज़्यादा होती है। अभी वर्षा हो तो नहीं है और नहर के दे पानी कल चलाए हैं तो आज नाली वाला आके बंद कर दी। भारत मौसम विभाग से जो हमको आंकड़े मिलता है, जिसमें जिलावार जो है वर्षा का वितरण का जो है और मात्रा का जानकारी रहता है, उसके अनुसार राज्य में लगभग जो है 603 मिलीमीटर पानी अभी तक औसत रूप से गिरना था। इसमें से लगभग 590 मिलीमीटर पानी गिर चुका है। तो राज्य में मानसून की स्थिति लगभग सामान्य कहा जा सकता है। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र का जो कुछ जिला है, जिसमें बलरामपुर है, सरगुजा है, जसपुर है, यहाँ स्थिति थोड़ा जो है चिंताजनक है। और यदि अन्य जिलों में देखें तो कुछ तहसील में जो है वर्षा का जो है मात्रा थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब 50% से भी कम है। यहाँ पर स्थिति थोड़ा चिंताजनक कही जा सकती है। इधर राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी प्रदेश में सूखे की स्थिति निर्मित होने की संभावना पर तत्काल कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है। राजस्व मंत्री ने पत्र में लिखा कि प्रदेश में कई जिलों में मानसून से कम वर्षा या खंड वर्षा, इसके चलते कई तहसीलों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिन क्षेत्रों में आकलन के आधार पर कम वर्षा या खंड वर्षा से फसल प्रभावित है, उसकी सूचना तत्काल उपलब्ध करवाई जाए। और छत्तीसगढ़ में संभावित सूखे की स्थिति पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार अनिर्णय की सरकार है, किसानों के लिए इनके पास कोई योजना है नहीं। कि ये छत्तीसगढ़ अनिर्णय की सरकार है। ये छत्तीसगढ़ की सरकार जो है, ये लोगों को भुलावा देने वाली सरकार है। मैं भी कृषि मंत्री रहा हूं। पहले से प्लान बनता है, इमरजेंसी प्लान बनता है। जो एग्रीकल्चर कमिश्नर है वो संभागों में जाकर बैठक लेते हैं, ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान। पानी अच्छा गिरा तो क्या होगा, पानी ज्यादा गिरा तो क्या होगा और पानी कम गिरा तो क्या होगा। इस सरकार के पास में तो सामान्य पानी की स्थिति में ही बीज उपलब्ध नहीं है, खाद उपलब्ध नहीं है। अगर लोगों का बीज जर्मिनेशन नहीं हुआ, उनको दोबारा फसल की, मोटे फसलों की कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें बोना है तो कहां से बोएंगे। अगर ज्यादा पानी गिरने से बस्तर में फसलें खराब हो गई तो उनको दोबारा बीज कहां से उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ अनिर्णय की सरकार है। छत्तीसगढ़ की सरकार जो है, छत्तीसगढ़ के भविष्य को, किसानों के भविष्य को। इधर जशपुर जिले में बारिश न होने से सूखे की स्थिति है। बारिश न होने से किसान परेशान हैं। सरकार ने जिले के 9 में से 6 तहसीलों में सूखे के आकलन के आदेश दिए हैं। इसके बाद जिले में विवाद शुरू हो गया है। जिले की 3 तहसील फरसाबहार, बगीचा और मनोरा को सूची में शामिल नहीं किया गया। इसे लेकर किसानों के साथ बीजेपी में आक्रोश है। बीजेपी ने सूखा आकलन में भेदभाव करने का आरोप लगाया।
संसदीय सचिव यूडी मिंज ने किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। आया है कि सरकार जो है जसपुर जिले के कुछ तहसीलों को ही जो है सूखा घोषित कर रही है, क्योंकि हमारा बगीचा तहसील भी सूखा घोषित होना चाहिए। बगीचा से लेके फरसाबहार मनोरा प्रदेश सरकार ने छोड़ दिए हैं और पूरे जसपुर जिला में बारिश कम है इस सत्र में। सबसे अधिक के देखिए फरसाबहार को भी बताया गया है, लेकिन उसमें भी कम है। मनोरा को भी बताया गया कम है। और जो 6 तहसील को लिए हैं और इसमें हम लोग पूरे कृषक विरोध में हैं, विरोध करते हैं और इनको लेना भी चाहिए। आज की स्थिति में सावन पूरी तरह से ख़त्म भी हो गया है, लेकिन तो मेरा यही राज्य सरकार से और प्रशासन से मांग है कि जसपुर जिले के बाकी जो 3 तहसील हैं जिसको सूखा राहत के आकलन में नहीं लिया गया है, वहां पर तत्काल सूखा राहत के हिसाब से आकलन करवाया जाए ताकि किसानों की जो मांग है वो पूरी हो। और अगर भविष्य में अगर नहीं कराया जाता है तो हम कड़े से कड़े शब्दों में किसानों का जो आवाज़ है उसको उठाते हुए बड़ा आंदोलन करने का। दिक्कत की स्थिति इस बार बनी हुई है और जिस तरीके से हमारे विपक्ष के साथी इस बात को कह रहे हैं कि मैं कुछ तहसीलों के साथ भेदभाव कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा जसपुर जिला इस चीज से अभी कम बरसात से परेशान है और सभी किसान इसके लिए चिंतित हैं कि उनके फसल की क्या हालत हशर होगी। जगह जगह जमीनें फट गई हैं। फरसाबहार, कुनकुरी, दुलदुला, मनोरा सभी ब्लॉक, पूरे जसपुर जिले के हर ब्लॉक के लिए निर्देशित है कि नजरी आकलन किया जाए। मैं साथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे संवेदनशील और परेशानी की घड़ी में लोग राजनीति ना करें। इधर बलरामपुर जिले में बारिश न होने से किसान काफी परेशान हैं। इंद्रदेव को मनाने के लिए मेंढक और मेंढकी की शादी तक करा दी गई, लेकिन बारिश नहीं हुई। खेतों में फसलें सूखने की कगार पर हैं। जिले में इस बार 60% कम बारिश हुई है। किसानों को कृषि कार्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश कम होने से नदियों और तालाबों में पानी नहीं है। बारिश नहीं हुई तो पानी नहीं मिला तो किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हालांकि सीएम ने कलेक्टर को सूखे का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने राजस्व विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों को सर्वे करने के निर्देश दिए। नहीं, बहुत प्रयास कली, देवता देवी के मनैली धनली तेवरो निखे है पारत पानी। अब यह सूखल बीड़ा उखाड़त ही के जना इहो रोपत है तो होई कि नहीं होई, कोई ठेकान मरेल की का होल। हर साल तो बढ़िया खेती बाड़ी होले रहे, धान पान बढ़िया बेच रही, लेकिन इस साल पानी नहीं खाओ तो का धान पान बेचे भी का कर, अपन खाए पिए ले घरा नहीं हो पारी। बलरामपुर जिले में बारिश कम होने की वजह से किसान हताश और निराश नजर आ रहे हैं। बलरामपुर जिले में औसत वर्षा के अनुसार इस वर्ष 60% कम वर्षा दर्ज की गई है। वहीं किसान अपनी किसानी कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने हताशा और निराश काफी नजर आ रही है। किसानों के खेत में लगे हुए फसल अब खराब होने की कगार पर आ चुकी है। आपको बता दें कि जिले की नदियां तालाब सब सूखने लगे हैं। बारिश नहीं होने की वजह से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिले में बारिश नहीं होने की वजह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर कलेक्टर को नजरी आकलन करने के भी निर्देश दिए हैं। सूरज कुमार गुप्ता। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। पार्टी ने आरएसएस की तर्ज पर प्रदेश स्तर पर क्षेत्रीय संगठन महामंत्री की नियुक्ति की है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लिए अजय जामवाल को क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बनाया है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बनते ही अपने पहले दौरे पर अजय जामवाल रायपुर पहुंचे। पार्टी में कसावट लाने के लिए ताबड़तोड़ बैठकें वो ले रहे हैं। मंगलवार से शुरू हुआ बैठकों का दौर गुरुवार तक चलेगा। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री ने निचले स्तर से लेकर पार्टी में ऊपरी स्तर तक के नेताओं की बैठक ली। मिशन 2023 में पूरी ताकत के साथ जुट जाने के निर्देश दिए। आक्रामक होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन के निर्देश नेताओं को दिए गए हैं। खास बात, जामवाल को चुनाव जिताने वाले नेता के तौर पर जाना जाता है। यही वजह है कि उन्हें छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। यहां पर उपलब्ध रहूंगा। किसी को कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है तो मुझसे आकर मिल सकता है, अपनी बात बता सकता है, उसका समाधान होगा और इससे एक कार्यकर्ताओं में विश्वास की भावना पैदा होगी और कार्यकर्ता प्राण से परिश्रम की पराकाष्ठा करेगा और भूपेश बघेल सरकार को उखाड़कर फेंकेगा। अभी तो देखिए प्रथम प्रवास है, तो एक तरह से परिचयात्मक
बैठक हो रहा है, अलग अलग स्तर में अलग अलग कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके परिचय प्राप्त कर रहे हैं और थोड़ा बहुत समझाइश भी दे रहे हैं। किस तरह की समझाइश है? पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन के लोग हैं तो इधर जामवाल के दौरे पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि उनकी बैठकों का हश्र भी पुरंदेश्वरी की बैठकों जैसा होगा, क्योंकि पुरंदेश्वरी भी खूब हंटर चलाने की धमकी दे रही थीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में समाप्त हो चुकी भाजपा नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की एक नई प्रभारी भी आई थी, अब तो उनको यहाँ पे आए लगभग 1 साल से अधिक हो गया है। आने के बाद लगातार हंटर चलाने का काम उन्होंने किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में न एकता स्थापित कर पाई, न भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दे दे पाई, न भारतीय जनता पार्टी की जो विश्वसनीयता छत्तीसगढ़ की जनता में समाप्त हो चुकी है उसको पुनः स्थापित करने के लिए कोई प्रयास कर पाई। तो अजय जामवाल भी नए नए आए हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको जिम्मेदारी मिली है तो मीटिंग करेंगे, परिचय प्राप्त करेंगे, लेकिन उनके द्वारा भी कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपसी सामंजस्य का अभाव है।